नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद, यह कौन है व्यक्ति और क्यों बनाया वार्ड नंबर 26 के पार्षद लाल मिश्रा और 46 लोगों को अपना निशाना लगाया, इतना गंभीर आरोप। वार्ड 26 के पार्षद लाल मिश्रा पर बिजली चोरी के बाद अब लगा एक और आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। यह व्यक्ति, देखे पूरी खबर। न्यूज 24 पब्लिक मीडिया और फरीदाबाद की आवाज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय पुंज है। मैं ग्रीन एस्टेट एंड एचआरई प्लॉट होल्डर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। इसी की एक सहयोगी संस्था है नवीन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, उसका भी मैं एक्स प्रेसिडेंट हूं। और आप आए हैं तो किस मकसद से, आपका क्या इंक्वायरी है, आप देखिए, पब्लिक तक हमारी आवाज पहुंचाइए, कैसे पहुंच सकती है। ग्रीन एस्टेट एंड एचआरई प्लॉट होल्डर से उनकी जमीन है जो गांव अगवानपुर और इस्माइलपुर के रकबे में है। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं लाल मिश्रा जी। कल उनकी एक प्रेस वार्ता थी। हमने उस जमीन को लेकर उनसे सवाल पूछा कि आप जिस जमीन में रह रहे हैं वो ग्रीन एस्टेट एंड एचआरई प्लॉट होल्डर एसोसिएशन की जमीन है। तो जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 26 से भारतीय जनता पार्टी के लाल मिश्रा जी, उन्होंने ये कहा है कि इस जमीन पे जो है मैंने खरीदी हुई जमीन है ये, और मेरे ही तरह इस जमीन पे हजारों लोग इस तरीके से रह रहे हैं। ये सच बात है। लाल मिश्रा जी जो हमारे निगम पार्षद हैं, उनका अपना मकान भी हमारी जमीन पे ही बना हुआ है, अवैध है। अगर लाल मिश्रा जी ये खुद प्रॉपर्टी डीलर हैं, यही नहीं फरीदाबाद के एक नेता को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो नेता हैं वो प्रॉपर्टी डीलर से ही नेता बने हुए हैं। असल में ये प्रॉपर्टी डीलर ही हैं। इनका बस चले तो ये पूरे देश को भी बेच सकते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर है, देश भी प्रॉपर्टी इनके लिए। तो लाल मिश्रा जी के बारे में मैं ज्यादा ना बोलते हुए मुझे इतना जानता हूँ कि लाल मिश्रा जी बाहर से आए हुए अप्रवासी भारतीय हैं। ये यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए थे। इन्होंने हमारी जमीन पे काफी जमीन, इन्होंने वहाँ के लोकल डीलरों का दलाली करके इन्होंने हमारी जमीन पे काफी लोगों के, गरीब लोगों के, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो बिहार यूपी से आए हुए यहाँ पर लेबर के लोग हैं, उनको यहाँ पर बसा के इन्होंने अपना मकान भी इनका अवैध हमारी जमीन पर बना हुआ। और मैं आपकी जानकारी के लिए, समस्त भारत की जनता की जानकारी के लिए बता दूं कि एक ऐतिहासिक फैसले में 18/12/24 को 135 एकड़ जमीन का टोटल केस हम कोर्ट से जीत चुके हैं। इसलिए इस जमीन पर लाल मिश्रा जी हो या और भी नेताओं के लोग हैं जो यहाँ बसे हुए हैं, उस सभी के सभी अवैध हैं। कोई भी बंदा यहाँ पर वैध नहीं है आज की तारीख में। उन सब अगर वो अवैध हैं तो आप उनको खाली क्यों नहीं कराते जमीन को? हमने उनको खाली कराने का नोटिस जो है हाई कोर्ट में हमने हरियाणा सरकार को नोटिस दे दिया हुआ है इस पूरी जमीन को खाली कराने का, क्योंकि अभी दिसंबर में तो हम केस जीते हैं 135 एकड़ का। हमारे वकील हैं श्री एस एन तोमर जी, उनके प्रयासों से, हालांकि बड़ी गहरी साजिश के तहत मुझे इस केस की बहस के दौरान पूरा जेल में रखा गया ताकि मैं इस केस की पैरवी ना कर सकूं। लेकिन हमारी टीम, जिसमें हमारे दो मुख्य वकील हैं, जिसमें मुख्य वकील शिवनारायण तोमर जी हैं, उनकी अगुवाई में मेरी एब्सेंस में भी एसोसिएशन ने ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है 135 एकड़ जमीन का टोटल केस हम जीत रहे हैं। तो जब जहाँ तक मेरे संज्ञान में मामला आया, जहाँ तक मुझे सूत्रों द्वारा जानकारी है कि सन 1966 से पहले ये जमीन दिल्ली के अंदर थी जी। उसके बाद हरियाणा बना, फिर हरियाणा में जमीन आ गई। हरियाणा अलंकार ग्रुप ने किसानों से जमीन खरीदी थी। ये एक अलंकार हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी कनॉट प्लेस में दिल्ली में। 1963, 64, 65 में इसने यहाँ पर 2 कॉलोनी का निर्माण करने के लिए लोगों को पैसे लिए थे। एक कॉलोनी का नाम था ग्रीन एस्टेट और एक कॉलोनी का नाम था हिंदुस्तान रेजिडेंशियल एस्टेट। इन दोनों कॉलोनियों के जो बिल्डर के प्लॉट होल्डर थे, उन्होंने, बिल्डर जब इनको कॉलोनी पास नहीं करवा के दे सका था, तो उन्होंने ग्रीन एस्टेट एंड एचआरई प्लॉट होल्डर एसोसिएशन के नाम से अपनी एसोसिएशन बना ली थी। उस बिल्डर ने 135 एकड़ जमीन फ्री होल्ड, 4 सेल डीड में और 40, 50, 100 एकड़ के आसपास जमीन 100 साल की लीज पे एसोसिएशन के नाम की हुई है। लेकिन भूमाफिया की, खासतौर से लोकल भूमाफिया की, इस पर पहले ही बुरी नजर थी। 1996 में, 1 सितंबर 1996 में हमारे यहाँ पर सेक्रेटरी से सरदार जसबीर सिंह एसोसिएशन के, जो उच्च अधिकारी से सेंट्रल गवर्नमेंट में अंडर सेक्रेटरी रिटायर थे, उनके साथ यहाँ लोकल गुंडों ने मारा, उनके 14 फ्रैक्चर हो गए। उसके बाद सोसाइटी डिफंक्ट हो गई। तब ये लोकल लोगों ने, ये सब बिहार के लोग किस्तों पे प्लॉट, जैसे माता के जागरण की पर्चियां काटते हैं वैसी पर्चियां काट के प्लॉट बेचे हुए हैं। ये सारी आबादी वैसे बची हुई है। इसमें जो लाल मिश्रा जी हैं, बड़ा मुझे अफसोस है ये बात कहने में कि जो पार्टी शासन और सुशासन का वादा करके सत्ता में आई हुई है, उनकी टिकट भी ऐसे बंदे को मिली है जो खुद भूमाफिया है। तो अब क्या किया जा सकता है इसमें? अच्छा जी,
उन साहब, जो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के वो निगम पार्षद हैं चुने हुए लाल मिश्रा जी, उन्होंने कल ही खुद ये कहा है कि मेरी तरह हजारों मकान यहाँ बने हुए हैं और मैं अकेला थोड़ी हूँ। मैं तो प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरा काम तो मकान खरीदने और बेचने का है, और यहाँ पे जो है बिहारी लोग हैं उनको मैंने प्लाट और मकान बेचे हैं। बाकी जी, प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है कि पाक साफ जमीन का सौदा करवाना, उसको बेचना, उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग करनी, और वैध निर्माण करवाना, पर्चियों पे जमीन बेचना, ला के वहाँ अपने प्रदेश के लोगों से किस्तों पे प्लॉट बेच के यहाँ कब्जे करवाना, ये किसी प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं होता, ये भूमाफिया का काम होता है। और ये भूमाफिया ही है जो जमीन पे काबिज हो रखे हैं। हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है इनके साथ। हम सभी बुजुर्ग लोग हैं, सेना के तीनों अंगों से रिटायर्ड, जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल। आप हैरान हो जाएंगे बाकी जी सुनकर, देश की जनता हैरान हो जाएगी कि हरियाणा पुलिस के पूर्व डीजीपी श्री वाई हरिशंकर जी का भी प्लॉट यहाँ पर है, और जब हम इनकी शिकायत करते हैं तो कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती। हालांकि इस वक्त जो चौकी इंचार्ज हैं, SHO हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। जब से ये लोग आए हैं 2-2.5 महीने से इन्होंने अवैध निर्माण पे काफी रोक लगा रखी है, लेकिन राजनीतिक प्रेशर जो है, सारी पुलिस कुल मिला के नेताओं के अंदर ही काम करती है। और नेता मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी बहुत बड़ा आंदोलन में देखा, अब ये कहते जी मेरे जैसे 1000 बंदा वहां बसा हुआ है, तो बड़े भाई आप 2, 4, 15, 20 बांग्लादेशियों को कौन निकाल रहे हो? यहाँ तो 3 लाख बांग्लादेशी बसा हुआ है। ये दलील देनी कि मेरे जैसे और भी बसे हुए हैं तो सबके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम लगे हुए हैं इस काम में, तो लिहाजा मेरी प्रशासन से भी अनुरोध है कि यहाँ पर अवैध निर्माण ना होने दें, अवैध खरीद फरोख्त ना होने दें। इस पे स्टे भी लगा हुआ है जमीन पे, उसके बावजूद ही जमीन बेच जाते हैं, क्योंकि बोले वाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, सुबह कमाई करके लाते हैं, मिलकर शाम को उनको किस्त दे देते हैं। ये हमारी जमीन में दफ्तर बना के बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, माफिया है, भू माफिया। साहब, अंतिम सवाल मेरा ये है, जहां फरीदाबाद में नगर निगम शराब के ठेकों को अवैध जमीन में सील कर रहा है, आज सुबह भी डबुआ कॉलोनी के अंदर सुबह 5 बजे नगर निगम ने ठेके को अवैध बिल्डिंग बता के सील लगा दी है। और आपकी जमीन ये है, जहां फरीदाबाद में नगर निगम शराब के ठेकों को अवैध जमीन में सील कर रहा है, आज सुबह भी डबुआ कॉलोनी के अंदर सुबह 5 बजे नगर निगम ने ठेके को अवैध बिल्डिंग बता के सील लगा दी है। और आपकी जमीन पे शराब का ठेका है, उस पर नगर निगम पिक एंड चॉइस की नीति क्यों अपना रहा है? ऐसा जी, पूरे हरियाणा में शराब के ठेके किसके हैं, कौन चलवा रहा है, ये आप लोगों से छुपा हो रही है। आप पत्रकार लोग हैं, आपको सब जड़ों का पता है। परसों लाल मिश्रा जी की बात बोलते हैं तो परसों उन पे बिजली चोरी का आरोप लगाए, लेकिन आज आपने एक बहुत बड़ा संज्ञा की जो बात कही है कि वो भू माफिया भी है, प्रॉपर्टी भी। क्या प्रमाण है आप पे कि एक पार्षद पे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? उसको सिद्ध कैसे करेंगे आप? जी, आप जिस घर में पार्षद रह रहा है, इसको उसके घर के कागज मांग लीजिए। 5 मिनट का काम है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसके पास कोई कागज नहीं है। और इसने जितने लोगों को वहाँ दीपावली के लिए बसा रखा है, उनके किसी के पास भी प्रॉपर्टी के ढंग से कागज नहीं है। अभी 46 लोगों के खिलाफ मुकदमा जीता हमने, सारे कागज वैध पाए गए हैं। सारे SPA GPA पे प्रॉपर्टी बेचते हैं। प्रॉपर्टी फरीदाबाद की है, GPSP जाके नोएडा में करवाते हैं। ये देश में कानून नाम की कोई चीज मुझे लगता ही नहीं कहीं है। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात चल रही है, और यहाँ दबंगई से यहाँ अवैध निर्माण होते हैं। क्या पार्टी जब टिकट देती है, चाहे वो छोटी सरकार की बात करें चाहे बड़ी की, क्या उसकी जांच नहीं की जाती कि ये अवैध है या अवैध है? उसकी प्रॉपर्टी की कोई जांच नहीं होती है? और वो पार्षद भी बन जाए या कोई भी बन जाए, क्या उसकी जांच की जाती है? नहीं की जाती। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं पार्षद पे। ये जांच होनी चाहिए, हुई है कि नहीं हुई इस बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ये तो हम जानते कि ये आदमी निगम पार्षद बने फरीदाबाद के। लेकिन इससे पहले भी जो निगम पार्षद थे, मैं उनके बारे में 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। ये शराब के जो ठेके खुले हुए, इनका किराया वो खाते थे। अब किस पे भरोसा किया जाए? देश में क्या किया जाए, हम तो यही समझ नहीं आ रही। जहाँ कानून क्या है, जिसकी लाठी उसकी बैंड, जिसकी पार्टी आती है वही गुंडागर्दी करती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। आपके पास कोई प्रमाण है जिस आधार पे आप इन पे आरोप लगा रहे हैं? प्रमाण क्या, मेरे पास जमीन की रजिस्ट्रियां हैं। जिस जमीन पे जो मकान बना के बैठे हो, जमीन का असली कागज मेरे पास है। और इनके, अभी आप पत्रकार हैं, आप इनसे पूछे कि आप जो मकान में रह रहे हैं, इसके कागज रजिस्ट्री कुछ तो दिखा दीजिए। कुछ भी नहीं है इनके पास। और इन्होंने खुद अपना तो लिया होगा, चलो लोगा, इन्होंने और भी अपने प्रदेश से लाके सैकड़ों लोगों को वहां पर पर्चियों पे भूमाफिया प्लॉट दिलवाए। प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं ये। कल लाल मिश्रा जी ने प्रेस वार्ता में एक बात कही थी कि जो जेई है और हिमांशु जी जो है, उन्होंने मेरे से गलती मानी है कि हमारी गलती से आप पे आरोप लग गया।
उस बात को कैसे खंडन करेंगे आप? खंडन क्या करेंगे? जिस पार्टी से संबंधित रखते हैं उस पार्टी के सामने आगे जेई की औकात क्या है? जेई कीड़े मकोड़े के बराबर इनके सामने जो मर्जी कर दे ना करें। इनके वहां पर जितनी भी बिजली चल रही है वो सारी चोरी चल रही है। हमने एक आरटीआई डाली थी बिजली डिपार्टमेंट को, अगर आप मेरे ऑफिस में हैं मैं उसको कॉपी दिखाऊंगा। उस आरटीआई में बिजली डिपार्टमेंट में लिख के दिया है कि आपकी जमीन पे जितने भी कनेक्शन है बिजली के सारे अस्थायी हैं। जैसे ही आप अपनी मलकियत का प्रमाण पत्र पेश करोगे हम ये सारे बिजली के कनेक्शन हटा देंगे। इसकी कॉपी आरटीआई के तहत प्राप्त की मेरे पास पड़ी हुई है। आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है जो भू माफिया टाइप के हैं? मेरा तो मानना यह है कि आज की डेट में सभी पार्टियां ऐसे लोग ढूंढती हैं कि जो बाहुबली हो, जो धनबली हो, इलेक्शन में पैसा लगा सके, वोटों को खरीद सके और चालबाजी कर सके। सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट मिलती है। शरीफ आदमी पढ़े लिखे को लाओ ना, ये कितना पढ़े? लाल मिश्रा जी पूछो आप इनसे। मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूँ ये 10वीं से ज्यादा पढ़ा नहीं होगा ये आदमी। निगम पार्षद बन गए, अगर निगम का कोई सर्कुलर निकला इंग्लिश में तो उसको पढ़ के सुना भी नहीं सकते। समझना तो बहुत दूर रहा है, उसका उच्चारण करके नहीं बता सकते। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी एसोसिएशन की नाम से 4 सेल लीड में 135 एकड़ जमीन है। उस 135 एकड़ जमीन पे लोकल भूमाफिया ने पर्चियों के आधार पर, फर्जी जीपीओ के आधार पर कब्जे कर रखे हैं और लोगों को बसा रखा है। ये निगम पार्षद जो है लाल मिश्रा जी, ये भी उन्हीं में से एक हैं। इनका खुद का मकान हमारी जमीन पे अवैध पर्चियों के आधार पर बना हुआ है। इनके पास जमीन का अपने मकान से संबंधित कोई भी वैध कागज नहीं है। ऐसे कितने भूमाफिया हैं? तो 4-5 नाम गिना दो। मैं इस शहर के लोगों को नाम लूंगा तो भाई सब तूफान हो जाएगा। 46 लोग हैं जिनसे मैं केस जीता है, वो उसकी लिस्ट में आपको दूंगा, खुद देख लीजिए। जो पार्षद है पिछले चुने में पार्षद भी रह चुके हैं जो इस पर हार गए हैं। हाँ, हार गए हैं। कैलाश फैसला है, उन्होंने हमारी जमीन पे बहुत कब्जे करवा रखे हैं, गुंडागर्दी कर रखी है। हमारी जमीन पे 3 मर्डर हुए हैं जिनमें भी कैलाश फैसला का ही नाम आया हुआ है। तो ये इसका अखबार की कटिंग है हमारे पास जिनमें सारी बातें लिखी हुई हैं, हम अपने मन से बोल नहीं रहे। हमारी सोसाइटी के जो 1835 मेंबर हैं, मैंने आपको बताया, जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, 6 तो एयर कमांडर है रिटायर्ड जो हमारी मेंबर हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा के पूर्व DGP YR शंकर जी, उनका 250 गज का प्लॉट है हमारे यहाँ पर। लेकिन हम लोग बेबस हैं क्योंकि हम गुंडागर्दी नहीं कर सकते। अगर गुंडागर्दी करने पे आए तो इनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी करने हमारे खून में नहीं है। तो ये लोग तो कब्जा किया जमीन पर, कब्जा करवाते भी हैं। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से और पुलिस से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। सन 2001 में हमारे माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी उस वक्त के विधायक थे। इस वक्त उन्होंने असेंबली में एक क्वेश्चन किया था कि सारी मामले की CBI से जांच करवाई जाए। हमारे पास इनके जो क्वेश्चन उन्होंने विधानसभा में किया था उसकी कटिंग मेरे पास पड़ी हुई है, सत्यापित कॉपी। आज 11 साल से ये सत्ता में है। CBI ED का क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है पूरे देशवासी देख रहे हैं। जो अनपढ़ है नहीं समझते, पढ़े लिखे सब समझ रहे क्या हो रहा है। तो क्या आज CBI की जांच इनको याद नहीं रही? इस जमाने में जिस सिटी को ये स्मार्ट सिटी बनाने का वादा कर रहे हैं, उस सिटी को, उस जमीन को लुटवा रहे हैं, साथ हो गए सब कुछ। तो ये रुकना चाहिए। इस मामले की जांच CBI से कराई जाए, हमारी जमीन का पूरा कब्जा में खाली करवा के दिया जाए, ताकि हम 1835 लोग जो 57 साल से अपनी जमीन पर हम संघर्ष कर रहे हैं पहुंचने के लिए, हम अपनी जमीन पर पांव रख सके। हम अपने लिए एक अपने सपनों की नगरी, एक स्मार्ट सिटी, अगर हमें मौका मिले तो हम बना के दिखाएंगे कि स्मार्ट सिटी कहते किसको है। ऐसी स्मार्ट सिटी अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं होगी जो हम बना सकते हैं। हमारे पास ऐसा कैडर है मेंबर्स का, टाउन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, दुनिया भर के लोग हमारे मेंबर्स में शामिल हैं। तो मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि किसी भी कीमत पर यहाँ अवैध निर्माण ना होने दिए जाए, खरीद फरोख्त ना होने दी जाए, और जिन लोगों ने ये काम किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके हमारी जमीन को 1835 मेंबर के साथ न्याय किया जाए, उनको इंसाफ दिलाया जाए। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।